अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको ये जानना है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्बेंसी का अपोस्टिल कैसे करा सकते हैं, जिसे टेक्सास में एक नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान टर्न अराउंड या प्रोसेसिंग समय क्या है, हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे सर्टिफिकेट ऑन ऑफ इनकम्बेंसी आप हमें ईमेल या फैक्स न करें। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको मूल वेट इंक हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्बेंसी हमें मेल करना होगा या यहाँ छोड़ना होगा। हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में ये फोटोकॉपी नहीं हो सकता। सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा वेट इंक से नोटरीकृत होने चाहिए। अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं है। सिर्फ टेक्सास नोटरी इस्तेमाल करें। फिर आपको वकील या टेक्सास नोटरी को नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज पर यह टेक्सास जुराट या पावती टेक्स्ट शामिल या संलग्न करना होगा, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो किसी भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्बेंसी दस्तावेज पर आपके पास या तो ये होना चाहिए जो टेक्सास नोटरी जुराट शब्दावली है, या का अर्थ है एक या दूसरा। दोनों का उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ एक चुनें। यदि आप दोनों चुनते हैं तो टेक्सास राज्य आपको अस्वीकार कर देगा। ये टेक्सास नोटरी पावती टेक्स्ट है, तो आपकी नोटरी या आपको या वकील को इसे आपके दस्तावेज पर लिखना होगा, वहां उनमें से एक। और आप बस यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं और इससे नोटरी जुराट डाउनलोड हो जाएगा, और आप बस उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसे अपने दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकते हैं। यदि आप नोटरी पावती डाउनलोड कर उपयोग करना चाहते हैं तो बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और वह डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसे दस्तावेज के साथ जोड़ें। आप जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी कहते हैं, खासकर यदि आप टेक्सास या संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं रहते हैं। फिर अपना ई हस्ताक्षरित दस्तावेज हमें भेजने के लिए हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग करें, ताकि आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत न पड़े। संपर्क के लिए आप यहां जा सकते हैं या इन विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरा करना होगा। फिर इसे प्रिंट करें और प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें भेजें या हमारे पास छोड़ दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या किसी को भी वापस मेल कर सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विकल्प चुनते हैं और इसे ई नोटरी करवाते हैं तो आपको कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क पेज पर जाकर तीन चीजें अपलोड करें। आप अपनी नोटरी, अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत दस्तावेज की एक पीडीएफ, अपने प्रीपेड रिटर्न यूपीएस या फेडेक्स शिपिंग लेबल की एक पीडीएफ और हमारे ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ अपलोड करेंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरते समय प्रिंट बटन दबाने के बजाय आप उसे अपने कंप्यूटर पर पीडीएफ की तरह सेव कर लें। फिर आप उस पीडीएफ को हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर अपलोड कर देंगे। इस तरह आपको कभी अपना घर छोड़ डीएचने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। आपको कुछ मेल करने या कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह आसान है। अगला है स्टेप 2, शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। मैं बताने वाला हूं कि आप दस्तावेज हम तक कैसे पहुंचाएंगे और हम दस्तावेज आप तक वापस कैसे पहुंचाएंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना होगा, तो ये इस पर निर्भर है कि आप स्टेट, फेडरल या एम्बेसी लेवल के दस्तावेज अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों, जैसे कि किसी नॉन हेग देश के लिए। आपको लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज लीगलाइजेशन या अटेस्टेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर ये स्टेट लेवल का दस्तावेज है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास के स्टेट लेवल पे करवाना होगा, फिर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से और फिर उस देश की एम्बेसी से। और वह तीसरा स्टेप है। तो मैं उस सब के बारे में बताऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल दो ही तरीके होंगे। पहला आसान तरीका, जो हम 99% लोगों को सुझाते हैं, है ओवरनाइट करना, या दस्तावेज ऑस्टिन पते पर मेल करें जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। अगर आप ऑस्टिन में हैं तो दस्तावेज खुद दे सकते हैं। ध्यान रहे, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होगी, जिस पर स्टेप 3 में बात होगी। मेल करने या खुद देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। ये कोई वॉक इन सर्विस नहीं है। आप हमारे ऑफिस में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉशिंगटन डीसी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ही करते हैं, या उस विदेशी देश के कॉन्सुलेट या एम्बेसी में। और हम सारे लीगलाइजेशन अपने डीसी वाली ऑफिस में करते हैं, D.C की सभी विदेशी एम्बेसीज में, जहां दुनिया की 99% विदेशी एम्बेसीज स्थित हैं।
तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने वाले हैं, कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। अपने दस्तावेज हमें मेल ना करें और न ही हमसे वापस मेल करवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स की सलाह देते हैं, पर आप फेडेक्स U.PS या अगर आप यूरोप, साउथ या सेंट्रल अमेरिका में हैं तो वहाँ DHL काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और कौन? हम फेडेक्स की सलाह देते हैं। हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हजारों दस्तावेज 6 महाद्वीपों पर भेजते हैं। बस अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे हैं। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हो या खोए नहीं, तो वे सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं और यूएस में दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए वे सबसे सस्ते भी हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डीसी वाले ऑफिस में ऑस्टिन, टेक्सास से शिपिंग करते हैं। ये टेक्सास के बीच से लेकर पूरे देश के उस पार अटलांटिक महासागर तक वॉशिंगटन, डी तक की दूरी है। हमें अपने डी ऑफिस तक 2 दिन में फेडेक्स करने में $11, असल में $10 और 95 सेंट्स लगते हैं ऑनफिस। अगर यूपीएस लें तो समय उतना ही लगेगा, ये $40 से ज़्यादा है। अगर डाकघर लें तो $20 से ज़्यादा है, ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो दस्तावेज़ों के लिए फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर से कहीं ज़्यादा सस्ता है अगर आप इसे 1 या 2 दिन में जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। ये तभी है जब आप फेडेक्स का एक विकल्प चुनें और हमारे शिपिंग पेजों पर वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। मैं इसे समझाऊंगा। तो ये रहे वो लिंक जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15-20 मिनट का। ये आपको वो सब बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और वीडियो है जो दिखाएगा कि दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बनाया जाता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें डाक से भेज सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड करके उनकी दी हुई पीडीएफ हमें ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ पीडीएफ होनी चाहिए। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ या जेपेग में लेबल नहीं दे सकते। आपको वही असली पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाने पर देते हैं। और आप यहाँ दी गई इन लिंक पर क्लिक करें और आपको सब कुछ विस्तार से दिखेगा। वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाएंगे कि आप इसे कहीं भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको कस्टम इनवॉइस या कस्टम रसीद बनानी होगी। आप इन पर क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस पूरा करना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर उस पर साइन कर दें। बस इतना ही, ये आपके लिए तैयार है। फिर से देश के हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हम हमेशा एहतियात के तौर पर ऐसा करने को कहते हैं। अमेरिका से आपके दस्तावेज भेजने के लिए किसी दूसरे देश में, जैसे मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, पर आप फिर भी इसे कर सकते हैं। फेडेक्स के लिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर अन्य देशों में कस्टम से निकलने के लिए आपको ये पक्का करना होगा कि आपके पास ये हो, ठीक है? और फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर दोहराता हूँ, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, तो आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। ये आप तक पहुँचने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप इसे अपने पास या किसी लॉ फर्म या किसी दूसरे देश में वापस चाहते हैं, या किसी दोस्त, परिवार, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिप करने वाले हैं, इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम से गुजरता है तो इसका बिल हमें भेजा जाएगा और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल मिलता भी है, जो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप इस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। इसे एक लिफाफे की तरह समझें जिसे आप किसी को डाक से भेज रहे हैं। अमेरिका में ऊपर बाईं ओर के कोने में आप वापस भेजने वाले का पता लिखते हैं। मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वो गलत है या डाकघर उसे पहुंचा नहीं सकता, तो वे उस डाक को आपको वापस कर देंगे। हम बस यही मांग रहे हैं। आप बस वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप बस अपना पता लिख सकते हैं। भेजने वाले और पाने वाले दोनों में अपना पता डाल दें, जैसे शिपिंग के लिए। इसे यूरोप वापस भेजने के लिए यूएस में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के पते का बस उपयोग कर सकते हैं। ये केवल तभी होता है जब आपका दस्तावेज आपको वापस मिल जाता है। इसे वापस भेजने के लिए या सीमा शुल्क के बकाया बिल भेजने के लिए उन्हें आपके एक पते की आवश्यकता होती है। इससे वास्तव में फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। इन दोनों में से यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है।
जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन शिपिंग करते हैं, वे पूछेंगे कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। आप वहाँ बस हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये आसान है। लोग रोज़ ये करते हैं। कहते हैं, नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं। आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे निर्देश मानकर इसे ऑनलाइन ही करें और फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ, क्योंकि उन्हें अक्सर पता नहीं होता। अब इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पे छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं। हम शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं? ये सारी ज़िम्मेदारी है। कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये दस्तावेज़ जल्दी वापस चाहिए, तो इसमें देरी होगी। नया लेबल देने और हमारे आपसे संपर्क करने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से यही है। ये फिर से है, बहुत सरल। फिर से, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड लेबल दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। तो आप उन्हें मेल ना कर यहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वे वापस मेल किए जाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पर जाते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं। फिर जैसा कि चरण 3 में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसे आम तौर पर 1 या 2 दिन में जारी करने में कितना समय लगता है? या संघीय सरकार या दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही, धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं वर्तमान मूल्य निर्धारण के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास है। और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, इसके साथ ही हमारी कंपनी का टर्न अराउंड समय, जो कि आज की तारीख 30 नवंबर साल 2025 तक निर्धारित किया गया है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिस पर आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ, इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और वही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसका प्रिंट निकालना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वो सब। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ मेल करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हमने चरण 2 में बताया है। आप इसे हमें भेज दें। अगर आप खुद आकर हमें दस्तावेज़ देना चाहते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इस बारे में बताऊँगा। अगर आप इसे हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में देने जा रहे हैं, जो कि अकेली जगह है, ह्यूस्टन नहीं, डैलस नहीं, सिर्फ़ हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में ही आप दस्तावेज़ दे सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फ़ॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आएँ। और अब मैं हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताऊँगा। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे, अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी बड़े फेडरल या स्टेट अवकाश को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो, और वे असल में फेडरल और स्टेट छुट्टियों से ज़्यादा दिन बैंड रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई को, वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बैंड थे। वो कोई फेडरल छुट्टी नहीं थी। और वे इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बैंड थे, और वो भी कोई फेडरल छुट्टी नहीं थी। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बैंड रहते हैं। वो फेडरल छुट्टी नहीं है, लेकिन वे बैंड हैं। इसलिए वे इस हफ्ते 3 दिन बैंड हैं। वे क्रिसमस पर 3 दिन बैंड रहेंगे, क्रिसमस ईव से लेकर छुट्टी तक, क्योंकि ये फेडरल छुट्टी नहीं है। जब वे बैंड होंगे, तब हम आपके दस्तावेज़ फाइल नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखें, टर्न अराउंड समय के साथ कोई भी कंपनी दस्तावेज़ फाइल नहीं कर सकती, जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला ना हो। अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे सीएसटी तक मिल जाते हैं, सोमवार से शुक्रवार कार्यकाल के दौरान, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ फाइल करेंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं।
हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये तय नहीं करता कि वे कितनी तेज़ी से काम करेंगे अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये बढ़ाकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो भूल जाइए जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस पेज पर जो भी लिखा है, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान टर्न अराउंड समय होगा, और मैं इसे अपने उदाहरणों में समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिलेस जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं। अगर हमें आपके दस्तावेज मेल या ड्रॉप ऑफ के माध्यम से दोपहर तक मिल जाते हैं सेंट्रल समय के अनुसार, तो हम आपके दस्तावेज फाइल करेंगे। ये संभव है, पर पक्का नहीं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिले जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है शून्य, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। हम आपको ठीक उसी दिन वापस मेल कर देंगे। ये शून्य दिन है, या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवसों तक का समय लग सकता है, तो कृपया ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। तो पहला मामला, हमें सोमवार को दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक आपके दस्तावेज मिलते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करेगा, जो कि शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस मेल किया जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा मामला है। अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज सेंट्रल टाइम के दोपहर के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में 2, 3, 4, 4:55 पर छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को छोड़ जाते हैं। फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी क़यामत या एलियन हमला ना हो जाए, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। खराब स्थिति, अच्छी स्थिति, ये आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए। और मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो दस्तावेज खुद छोड़ना मेल करने की तुलना में प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे खुद देने से मिलते हैं या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है। यह उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा दूसरे चरण में बताया है, और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं। ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाएं। यहाँ जो कहा जा रहा है उस पर जाएं। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं देते। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं, और आप कागजी कार्रवाई भी नहीं करते हैं। शायद आप स्वयं हमें राज्य का आवेदन फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क देते हैं। तो ये सिर्फ $99 है, इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है, और यदि यह 1 से अधिक है तो इस पर छूट है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। दस्तावेज है तो 95 है। 2 दस्तावेज अपोस्टिल कराने के लिए अगर वे एक साथ हैं तो 170, 3 के लिए 245 आदि। तो देखिए, यह वर्तमान मूल्य निर्धारण है जो हमारे पास है। कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और जब आप तैयार हों, बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। याद रखें, यह केवल टेक्सास के लिए है। नहीं, यह संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल करने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क के लिए, यह विशेष रूप से टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं, या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था से जारी किए गए थे, जैसे कि शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री,
आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।